के छाई और अजब बहार और वायंगना में के छाई बहार वायंगना में। आंगन में बधाई बज रही, भर भर के थालियां मिठाइयां बट रही, दान लुटाए जा रहे हैं। छाइया जब आंगन में बधाई बज रही है। बड़े बड़े ऋषियों ने ज्योतिषियों ने आकर के नामकरण संस्कार किया। बड़ी रानी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव रखा और छोटी रानी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम उत्तम रखा। धीरे धीरे दोनों भैया कुछ बड़े हुए, सियाने हुए, तो एक दिन दोनों भैया खेलते खेलते पिताजी की कचहरी में पहुंच गए। पिताजी की कचहरी में जब पहुंच गए तो महाराज उत्तानपाद ने देखा तो मन में ये विचार किया है वो उत्तम को तो रोज गोद में लेते, आज एक काम करते हैं, आज ध्रुव को गोद में लेंगे। आज महाराज ने ध्रुव को गोद में उठा लिया और उत्तम ने हाथ पकड़ लिया, लेके चले आए सभा में और ध्रुव को सिंहासन पर बिठा लिया। सभा में बैठे बैठे सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं तो उसी सभा में एक चुगला बैठा था। परीक्षित जी चुगला किसे कहते हैं? ये तो सब जानते हैं। चुगला तो सब जानते हैं। यहाँ की सुनी जहाँ धरी और जहाँ की जहाँ करी। क्योंकि महाराज चुगला वो होता है यानी जो एक दूसरे की बात यहाँ से वहाँ कही, बाकी वहाँ से कही, बाकी वहाँ से कही। चुगला यानी चुगली करने वालों जो बुराई करते। तो महाराज कोई कितनी भी बुराई करे, कितनी भी हमारे बारे में चुगली करे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि परीक्षित जी ये दुनिया है, दुनिया का कार्य है बोलना और ये बोलेगी। आप किस किस का मुंह पकड़ लोगे? किसी का नहीं पकड़ सकते। एक को शांत कराओगे दूसरा बोलेगा, दूसरे को शांत कराओगे तीसरा बोलेगा। ये दुनिया है और दुनिया बोलती है। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल होता है दूसरों के हाथों में दे देते हैं। जाओ खेलो, जिंदगी हमारी है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है और उसको ऑर्डर भी दे दिया कि जाओ खेलो, जैसे जिंदगी से खेलना चाहते हो खेलो। जिंदगी हमारी है, हम उसे किस हिसाब से जिएंगे वो हमें मालूम होना चाहिए, ना कि दुनिया के लोगों। हम लोग क्या करते, अगर कोई इंसान आपका मतलब आपका बहुत ही करीबी दोस्त है
आपने उससे विश्वास किया, उम्मीद लगाई, उसने उम्मीद भी तोड़ दी, विश्वास भी तोड़ दिया, आप उदास हो। किसी से वे इंतहा प्रेम किया और प्रेम के बदले में धोखा मिला, उदास हो गए। किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, आप उदास हो गए। तो यानी आपने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है। वो जब चाहे तब आपको उदास कर देता है, जब चाहे तब आपको खुश कर देता है। लेकिन महाराज, जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में मत थमाओ, अपने हाथों में रखो। हमारा जब मन चाहेगा तब रोएंगे, जब मन चाहेगा तब हंसेंगे, जब मन चाहेगा खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। जब हमारा मन चाहेगा